गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी लिटरेचर में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 पर। तो आपको पता है ना कि इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है। इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, मतलब कि रिवाइज कर लेना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है समानार्थी शब्द लिखो। क्या लिखना है? समानार्थी शब्द लिखना है। नीचे जो वर्ड्स गिवन हैं इनके आपको समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। कौन से शब्दों को? जो इनके समान अर्थ वाले शब्द हैं उनको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इन सारे शब्दों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहला है धन्यवाद, यात्रा, बगीचा, गति, सुंदर और शक्ति। ठीक है, चलिए अब हम इनके समानार्थी शब्द समझ लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद का समानार्थी शब्द क्या होता है? शुक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। तो धन्यवाद का समानार्थी शब्द होता है शुक्रिया। दूसरा है यात्रा। यात्रा का समानार्थी शब्द क्या होता है? सफर। क्या होता है इसका समानार्थी शब्द? इसका मतलब होता है सफर, और इंग्लिश में बोलते हैं जर्नी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जर्नी। तो धन्यवाद का शुक्रिया और यात्रा का सफर। बगीचा, बगीचा का समानार्थी शब्द क्या होता है? बगीचा का होता है बाग। क्या होता है? बगीचा का होता है बाग, यानी कि गार्डन। नेक्स्ट इज गति। गति का समानार्थी शब्द क्या होता है? इसका होता है चाल। क्या होता है? चाल। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। तो गति, चाल। सुंदर, सुंदर का होता है खूबसूरत। सुंदर का क्या होता है? खूबसूरत। और लास्ट हमारा है शक्ति। शक्ति का होता है ऊर्जा या फिर ताकत। शक्ति का क्या होता है? ऊर्जा या फिर ताकत। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। तो चलिए एक बार इनको हम पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, यात्रा, सफर, बगीचा, बाग, गति, चाल, सुंदर, खूबसूरत, शक्ति, ऊर्जा या फिर ताकत। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? विलोम शब्द लिखकर शब्द युग्म पूरा करें। नीचे आपको कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं ताकि ये शब्द युग्म पूरा हो जाए। शब्द युग्म शब्द को सुनकर या पढ़कर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसका विलोम शब्द लिखेंगे ये अपने आप ही शब्द युग्म बन जाएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम इन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। रात, गोरा, सच्चा, अच्छा, एक और ऊंचा। एक और ऊंचा। तो रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। तो रात, दिन, ये बन गया एक शब्द युग्म रात दिन। दूसरा है गोरा। गोरा का क्या होता है? काला। तो गोरा, काला, ये दूसरा शब्द युग्म बन गया। इजी है ना? आपको क्या करना है? केवल विलोम शब्द लिखना है और शब्द युग्म बन जाएगा। रात, दिन, गोरा, काला। सच्चा, सच्चा का विलोम शब्द क्या होता है? झूठा। सच्चा, झूठा। अच्छा, अच्छा का क्या होता है? बुरा। अच्छा, बुरा। एक, एक का क्या होता है? दो नहीं, एक का या तो हम लिख सकते हैं अनेक, और अगर हमें शब्द युग्म बनाना है वैसे तो अनेक ही आएगा, एक, अनेक। और शब्द युग्म अगर हमसे कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं एक दूसरे। क्या बोल सकते हैं? एक दूसरे। लेकिन यहाँ पर हमको विलोम शब्द से शब्द युग्म बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? अनेक। एक, अनेक। और लास्ट हमारा है ऊंचा। ऊंचा का विलोम शब्द क्या होता है? नीचा। तो इसका शब्द युग्म क्या बन जाएगा? ऊंचा, नीचा। तो चलिए इन सारे शब्द युग्मों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। रात, दिन, गोरा, काला, सच्चा, झूठा, अच्छा, बुरा, एक, अनेक, ऊंचा, नीचा। तो ये थे हमारी सेकंड एक्सरसाइज शब्द युग्म की।
अब हम देखते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें हमको क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजनों से 2 शब्द लिखो। नीचे जो आपको व्यंजन लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन व्यंजनों से आपको 2 शब्द लिखने हैं। ज्ञ, त्र, श्र और छ। ये 4 जो व्यंजन हैं, ये कौन से व्यंजन हैं आपको पता है? ये सारे हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन हैं ये हैं संयुक्त व्यंजन। ज्ञ, त्र, श्र और छ। तो ज्ञ से हमें 2 शब्द बताने हैं। जरूरी नहीं है कि ज्ञ हमारा शब्द के स्टार्टिंग में, मतलब ज्ञ से ही हमारा शब्द शुरू हो। शब्द में कहीं पर भी ज्ञ आ सकता है। जैसे कि होता है ज्ञान, ज्ञान होता है। दूसरा होता है विज्ञान, या हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो व्यंजन है ये कहीं पर भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि शब्द की शुरुआत ज्ञ से ही हो। उसी प्रकार है त्र। अगर शब्द की शुरुआत हम त्र से करें तो त्रिशूल, ठीक है ना। और अगर हम शब्द के बीच में या एंड में लगाना चाहें तो पत्र, चित्र, या फिर हो सकता है त्रिवेणी, त्रिकोण, बहुत सारे शब्द होते हैं। दूसरा है श्र। श्र से क्या बन सकता है? अगर स्टार्टिंग में लगाना चाहें तो श्रम, श्रमिक, और अगर बीच में लगाना चाहें तो परिश्रम, विश्राम, ठीक है ना। अगला है छ। तो छ से क्या हो सकता है? अगर स्टार्टिंग में लगाएं तो क्षत्रिय, क्षणिक, और अगर बीच में लगाना चाहें तो रक्षक, या फिर कक्षा, या फिर सोचिए प्रेक्षा, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं ज्ञ, त्र, श्र और छ से। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ज्ञ से हो गया ज्ञानी और वैज्ञानिक, त्र से हो गया त्रिशूल और पत्र, श्र से हो गया श्रमिक या फिर विश्राम, और छ से हो गया। अब हम देखते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज जो है सही वर्तनी लिखो। नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं ये गलत वर्तनी में लिखे हुए हैं। अगर इंग्लिश के फॉर्म में मैं आपको समझाना चाहूँ तो इनकी स्पेलिंग्स गलत हैं। आपको क्या करना है, इन स्पेलिंग्स को सही करके लिखना है। हिंदी में उसको बोलते हैं वर्तनी। तो इनकी स्पेलिंग को इनकी वर्तनी को हम शुद्ध करके लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम शब्दों को गलत वर्तनी के साथ पढ़ लेते हैं। आविष्कार, शक्ति, वायु, शुरू, रात्रि, एरावत, ठीक है। अब हम इनकी वर्तनी जो सही है उनको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। आविष्कार नहीं बोलते आविष्कार, क्या बोलते हैं? आविष्कार। तो ये जो अ हमारा लिखा हुआ है ये आएगा आविष्कार। दूसरा है शक्ति, तो शक्ति नहीं होता शक्ति, क्या होता है? शक्ति। त पर छोटी ई की मात्रा लगती है। और आपको पता है अगर किसी आधे वर्ण के बाद छोटी ई की मात्रा है तो वह मात्रा वर्ण से पहले, मतलब कि श और क के बीच में से होती हुई त के ऊपर जाएगी। शक्ति, क्या बोलते हैं? शक्ति। अगला है वायु। वायु नहीं होता वायु, या पे छोटे ऊ की मात्रा लगती है। वायु, क्या बोलते हैं? वायु। वायु नहीं बोलते वायु। अगला है शुरू। तो शुरू पे र पे भी बड़े ऊ की मात्रा लगती है और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है र पे छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है और बड़े ऊ की मात्रा में हम एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। तो ये छोटे ऊ की मात्रा रु और ये बड़े ऊ की मात्रा रू। तो रू हम क्या बोलते हैं? हम बोलते शुरू हैं तो लिखते भी शुरू ही हैं, लेकिन होता क्या है? शुरू, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अगला है रात्रि। तो ये रात्रि गलत वर्तनी में लिखा हुआ है। सही जो शब्द होता है वो होता है रात्रि। रात्रि। देखिए त्रिशूल से हमें एक और शब्द मिल गया रात्रि। तो त्र पे भी छोटी ई की मात्रा आएगी रात्रि। एरावत, ये वाला शब्द कई बच्चों ने जो इसका चैप्टर था उसमें गलत लिखा हुआ था, इसी प्रकार लिखा हुआ था मतलब। और इसका सही शब्द क्या होता है? एरावत। तो यहाँ पर ये वाली ए ना आके ए आएगा, ए नहीं आएगा, ए आएगा जिस पर एक मात्रा लगी हुई होती है, एरावत। तो चलिए इन सारे शब्दों को सही वर्तनी के साथ एक बार बोलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए आविष्कार, बोलिए आविष्कार। शक्ति, शक्ति,
वायु, वायु। शुरू, शुरू। लेकिन हाँ, जब हम लिखते हैं शुरुआत तब रा पे छोटे ऊ की मात्रा आती है, लेकिन जब केवल शुरू लिखते हैं तब बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो ये क्या हो गया, इसकी सही वर्तनी क्या होगी, शुरू। रात्रि, रात्रि। और लास्ट में हमारा है ऐरावत। क्या है, ऐरावत। ओके, अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, 12 महीनों के नाम लिखो। हिंदी में आपको क्या लिखने हैं, 12 मंथ्स के नेम लिखने हैं इन हिंदी। तो आपको इंग्लिश में तो बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे, उसका भी मैं एक दिन टेस्ट ले लूँगी। अभी आपको हिंदी में लिखने हैं। और कुछ नाम इंग्लिश और हिंदी में बोलने में डिफ़र होते हैं, ठीक है। जैसे जनवरी इंग्लिश में हम बोलते हैं फेब्रुअरी, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, फरवरी। क्या बोलते हैं, फरवरी। तो जनवरी, फरवरी। मार्च, अप्रैल, मई। और इंग्लिश में हम बोलते हैं मई, हिंदी में लिखते हैं तो मई। जून, जुलाई, अगस्त। इंग्लिश में होता है सितंबर, हिंदी में होता है सितंबर। सितंबर और सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है ना। नवंबर, नवंबर सेम होता है। और दिसंबर, ठीक। अब एक बार केवल हिंदी के नाम हम रिपीट कर लेते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये 5 एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।